दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी वस्तु को मुक्त अवस्था में अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाता है तो वो सदैव नीचे की ओर क्यों गिरती है अर्थात सदैव पृथ्वी तल की ओर क्यों गिरती है। तो इसका कारण आप सभी को पता होगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या खिंचाव बल उस वस्तु को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से वस्तु नीचे की ओर गिरती है। यदि उसके गिरने के दौरान उस वस्तु पे कोई गति विरोधी बल कार्य न करे, यानी किसी भी प्रकार का प्रतिरोध काम न करे, वो एकदम मुक्त अवस्था में गिरे, एकदम बिना किसी अड़चन के, तब उसका इस प्रकार का गिरना कहलाता है मुक्त पतन, यानी कि फ्री फॉल। यानी कि यहाँ पर वायु का जो घर्षण है, यानी उस वस्तु गिर रही है तो वायु के कारण जो उसमें प्रतिरोध लग रहा है उसको भी इग्नोर किया जाता है, उसको भी अपन नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो उतना कंसिडरेबल नहीं होता, उतना ज्यादा विचाराधीन नहीं होता दोस्तों, तो उसको भी इग्नोर कर देते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का उसमें गति विरोधी बल कंसिडर नहीं किया जाता, वो सीधा से सीधा फ्री फॉल यानी कि एकदम मुक्त अवस्था में गिरना। हाँ, अगर मान लीजिए किसी ऐसे माध्यम में वो वस्तु गिर रही है जो वास्तव में ज्यादा विस्कस हो, यानी उसकी गति का विरोध करे, तब तो उस गति विरोधी बल को कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो उतना अधिक ना हो तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, इग्नोर करने लायक हो तो इग्नोर किया जा सकता है। तो उस समय वो उसका फिर गिरना मुक्त पतन नहीं होगा। मान लीजिए किसी अनंत लंबाई के अनंत विस्तार वाले द्रव में कोई वस्तु अगर गिरती है तो जब तक वो हवा में थी तब तक तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही वो उस द्रव में गिरेगी तो उसका वेग क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, क्योंकि द्रव का जो घनत्व है उसके कारण उस पर एक विरोधी बल लगेगा जो उसकी स्पीड को कम करेगा। लेकिन अगर वो वायु में ऐसे गिर रही है तब तो उस पे जो विरोधी बल है उसको इग्नोर किया जा सकता है। तो वायु का जो घर्षण बल है उसको इग्नोर करने के बाद उसके गिरने को अपन बोलते हैं मुक्त पतन। और वो किस त्वरण से गिरती है? वो गिरती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है, जी का मान है। इस त्वरण से वो गिरती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी पत्थर को छोड़ा तो उस पत्थर की स्पीड में प्रति सेकंड 9.8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड उसकी बढ़ते जाएगी प्रति सेकंड। क्योंकि त्वरण का सूत्र क्या होता है आप सभी जानते होंगे। त्वरण मतलब होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो हर एक सेकंड में उसकी स्पीड इतनी बढ़ते जाएगी, इसलिए त्वरण इतना होता है दोस्तों। और ये त्वरण हर वस्तु के लिए समान होता है, अर्थात आप किसी ऊंचाई से छोटे से कण को और बड़े से पत्थर को साथ में छोड़ेंगे ना तो वो एक साथ पृथ्वी तल पर आएंगे, क्योंकि उनके लिए इस त्वरण की जो वैल्यू है वो समान होगी, सभी वस्तुओं के लिए समान होगी। अगर हम वायु के विरोधी बल को अगर इग्नोर करते हैं तो सभी के लिए समान होगी। अन्यथा आप मान लीजिए किसी पॉलिथीन को और किसी ठोस वस्तु को फेंक रहे हैं, ठीक है, अब नीचे आप फेंक रहे हैं तो पत्थर तो सीधा सीधा तुरंत नीचे आएगा। अब पॉलिथीन गिरते गिरते कभी थोड़ा इधर उड़ेगी थोड़ा उधर उड़ेगी, क्योंकि हवा चल रही है तो वो हो सकता है लेट से पहुंचेगी। लेकिन अगर हम किसी भी विरोधी बल को विरोधी बल को अगर अपन ध्यान नहीं दे रहे हैं, वायु का घर्षण अगर अपन इग्नोर कर रहे हैं, तो वो सीधा सीधा एक साथ नीचे गिरेंगे इस त्वरण से। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। यानी फ्री फॉल किसको बोलते हैं? जिसमें किसी भी प्रकार के विरोधी बल को हम ध्यान न दें, वायु का कोई भी उसमें जो प्रतिरोध लग रहा है उसको इग्नोर कर दे, तब वो मुक्त अवस्था से गिरेगी बिना किसी अड़चन के, बिना किसी रुकावट के, और उसका इस प्रकार का गिरना कहलाता है मुक्त पतन, यानी कि फ्री फॉल। अच्छा, एक और बात, जैसे पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, यानी कि गिरती हुई वस्तु की स्पीड में हर सेकंड इतने की बढ़ोतरी होती जाएगी। ठीक, अगर मान लीजिए उसी वस्तु को अगर अपन चंद्रमा पे ले जाते हैं तब गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग हो जाएगा, पृथ्वी तल का वो छठवां हिस्सा हो जाता है। तो वहां पे क्या होगा, गिरती हुई वस्तु की जो स्पीड है उसमें प्रति सेकंड जो है उतनी वृद्धि नहीं होगी जितनी कि पृथ्वी तल वाली वस्तु में होती है। पृथ्वी तल पर गिरने में वस्तु की जो स्पीड में बढ़ोतरी होती है ना प्रति सेकंड, वहां उतना नहीं होगा, वहां पे उसका छठवां हिस्सा होगा। या दूसरे शब्दों में आप ऐसा समझिए कि जैसे मैं पृथ्वी तल पर कूदता हूं मान लीजिए, तो मैं जितनी ऊंचाई तक भी कूद पाऊंगा चंद्रमा में उसका 6 गुना ज्यादा कूद पाऊंगा, क्योंकि वहां गुरुत्वीय त्वरण जो है
वो पृथ्वी के तल के गुरुत्वीय त्वरण का 6वां हिस्सा है, कम है वहां पे, यानी कि 6 गुना कम है। तो वहां पर हम जब जंप करेंगे तो ज्यादा जंप कर पाएंगे। जब कोई वस्तु गिरेगी तो वो उतनी तेजी से नहीं गिरेगी जितनी तेजी से पृथ्वी तल पर गिरती है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए दोस्तों। और यदि कंक्लूजन कहा जाए दोस्तों तो वो ये होगा कि वायु का कुछ न कुछ प्रतिरोध तो होता ही होता है, इसलिए फ्री फॉल जो है वो एक आइडियल संकल्पना है। और क्योंकि देखो वायु है तो उसका कुछ न कुछ तो प्रतिरोध होगा ही होगा, भले वो एकदम नेग्लिजिबल क्यों ना हो, भले वो इग्नोर करने लायक क्यों ना हो, लेकिन होता तो है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा कि फ्री फॉल अर्थात मुक्त पतन केवल एक आइडियल संकल्पना है। दूसरी बात जो हमने चंद्रमा वाली बात की, चंद्रमा पे तो वायुमंडल है ही नहीं, इसलिए वहां पे कोई भी वस्तु का जो वो गिरेगी तो उसमें कोई गति विरोधी बल काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको रोकने के लिए यानी कि उसका विरोध करने के लिए वायु है ही नहीं। इसलिए वहां पे किसी भी वस्तु का गिरना जो है वो मुक्त पतन ही होगा, फ्री फॉल ही होगा, क्योंकि उसको कोई रोक टोक नहीं है, वो सीधा गिरेगा, बस इस त्वरण के 6वें हिस्से से गिरेगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां थी दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की बेसिक जानकारियों से लेकर के एडवांस लेवल तक के टॉपिक आपको इस चैनल पे मिलेंगे। क्लास 10th 11th 12th और कॉलेज की बीएससी बी की टॉपिक्स आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इस चैनल से भरपूर मदद मिलेगी, तो अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोस में।